2020 के ऑल इंडिया टॉपर शुभम कुमार कुशवाहा जी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 26 वर्षीय शुभम कुशवाहा को पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के एसडीएम के रूप में चुना गया है। बीते दिनों पदभार ग्रहण करने से पहले श्री कुशवाहा ने पटना कमिश्नर कुमार रवि से मुलाकात की। बता दें कि शुभम कुशवाहा इससे पूर्व औरंगाबाद जिले में ट्रेनिंग के दौरान एडिशनल डीएम के रूप में थे। शुभम कुमार कुशवाहा ने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह 2018 में पहले प्रयास में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे, जबकि 2019 में दूसरे प्रयास में उनका चयन भारतीय रक्षा लेखा सेवा के लिए हुआ था। शुभम कुशवाहा का जन्म बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुम्हेरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम देवानंद सिंह कुशवाहा है, जो एक बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। शुभम कुमार की माता का नाम पूनम देवी कुशवाहा है, जो एक गृहिणी है। शुभम कुमार की बड़ी बहन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक है। आईएएस अधिकारी शुभम कुमार कुशवाहा ने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की। इसके बाद 10वीं कक्षा बिहार स्थित विद्या विहार आवासीय विद्यालय से पास की और 12वीं की परीक्षा झारखंड स्थित चिन्मयानंद विद्यालय से पास की। अपनी स्नातक शिक्षा के लिए शुभम कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बार अपने गांव कदवा प्रखंड के कुम्हरी पहुंचे। बागडोगरा से सड़क मार्ग होते हुए वे गांव आए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर, आरती उतारकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करते ही मां पूनम सिंह ने शुभम को तिलक लगाया। शुभम ने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ पूर्णिया के एसडीसी अनुपम कुमार, सहरसा के डीएसपी ब्रह्मदेव मेहता भी थे। वहीं बाद में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी कुम्हरी पहुंचकर शुभम से बातचीत की और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सांसद ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात मोबाइल पर कराई। शुभम को मुख्यमंत्री ने सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि यह कटिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। हमें सबसे पहले अपने मातृभूमि के प्रणाम करे छिए। यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों के नमन करे छिए। हमरो नाम शुभम कुमार छे। हमरा ठेठी उतना अच्छा ना आवे छिए। मम्मी के मैं 1 महीना पहले बोलिए कि अहाँ सारा चीज हमरा दिल के, बट लेकिन हमरा अपना मातृभाषा नहीं सीखल के। आप ठेठी मैथिली का एक बोली है। आप अपने बच्चों को सारा लैंग्वेज सिखाइए। आप ठेठी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए और इंग्लिश भी सिखाइए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे यूपीएससी क्रैक किए हुए बंदे थे। सारे वहाँ पे जो भी थे सब रैंकर थे, टॉपर्स थे। तो सारे लोगों ने पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा क्या है? तो हम बोले कि मातृभाषा ठेठी है, वो कभी सीखे ही नहीं। सो वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भाषा है। सारे लोगों का कुछ ना कुछ उनका खुद का भाषा होता है और वो उस पर गर्व करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन
धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है, बोला गुजराती भी तो अपना अलग भाषा बोलता है। कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों की वजह से हूँ। मेरे परिवार में पापा मम्मी चाचा चाची दीदी भाई बहन सबका महत्व है। मैं कहीं पे भी गया हर दिन मम्मी पापा से, हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया। तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है, लेकिन जब आप अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाऊँ, फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा। कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। एग्ज़ाम के हर घड़ी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि चाचा भी कह रहे थे कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक मैं एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहाँ से मिला। एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा, बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ 3000 रुपये पापा से उधार पे लिए होंगे, और उनकी बेटी की शादी पापा यहाँ मंदिर में कराए थे। तो पापा ने ये नहीं कहा कि 3000 रुपये मैं दे रहा हूँ, वो कहा कि नहीं आपको वापस करना है। फिर वो मेहनत किए और फिर वो 3000 वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था। पापा ने सारा नोट काउंट किया 500 के नोट से, फिर एंड में 3000 रुपये दादा को दे दिया कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये अपने साथ रखें। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वाला मेहनत किया, वो कमाई, वो फ्री का पैसा नहीं समझा। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ, मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खड़ा उतरूँ। इसके अलावा आप जो भी रहें, लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने। लोगों ने कहा कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे कर लेते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो, आप दूसरों के लिए सही हो। आप दूसरों की मदद करें, आप पे भगवान मदद करेगा। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में होता है, मेरे भी ज़िंदगी में रहा।
जब विद्या विहार में क्लास 6 में गया तो 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता था। लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको पहला स्थान ही लाना है। क्लास 6 में ऐसे ही रहा, 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रैंक रहता था। क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लकी है, 40 के आसपास रैंक आता है, सेक्शन ए में चले जाते हो। विद्याविहार में रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन ए में रखते थे। तो फिर मैं ये सोचा, मैंने प्रण लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये बस लक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। सो छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रण लेते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बेहतर सेल्फ बन के निकले। आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूँ वो कल का जो मैं बनूंगा वो आज के मैं से बेहतर बनूंगा। जिंदगी बहुत चीज़ सिखाती है, संघर्ष बहुत चीज़ सिखाता है, और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूं, मैं इससे भी और अच्छा बनूं, और मेरा भी यही रहेगा। लास्ट में मैं एक पंक्ति बोलूँगा कि कर्मण्ये वधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, फल तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। धन्यवाद। शुभम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा था तभी वो मेरे साथ में हमेशा यही बात बोलता था। जब वो बोलने लायक हुआ तो वही बोल रहा था कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जब 1 क्लास में वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अभी ये मेरा छोटा बच्चा, मेरा लाल जो है वो मेरे साथ रहे। लेकिन 1 क्लास के बाद 2 में जब वो गया तो वो मुझे बोलने लगा कि माँ मैं बड़ा स्कूल में पढ़ूंगा, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मुझे बहुत आंसू आता था कि मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर भेजूं। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे जहाँ चाचा पढ़ते हैं पटना में मुझे वहाँ पढ़ा दो, मुझे वहाँ मुझे जाना है। मैं काफ़ी रो रही थी। तो जब वो पटना जाने लगा 2 क्लास में तो मैं इतना रो रही थी कि तो वो जब गाड़ी पे बैठा तो वो हमको बाय और टाटा करके वो कहने लगा कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम मत रो। 6 दिन और 6 रात मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आई, और तब से वो बहुत मुझे, मैं कहूँगी कि अपने सभी देशवासियों और ग्रामीण वासियों को कि बच्चे जब आगे बढ़े उसका साथ दे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर माँ और बाबूजी को साथ रहना है। और उनकी दादी का बहुत अभिलाषा था, आज उनकी दादी रहती तो बहुत ही खुश होती। वो बोलती थी कि जो मैं अपने बेटे को नहीं बना सकूं आज मेरा पोता करके दिखा दिया। दोस्तों, कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी बंधुओं से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए कुश प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करें।